नवाज के दफ्तर में नामालूम नकाब पोशों की दाखिले की कोशिश। हसन नवाज को दफ्तर की सीढ़ियों पर धमकियां। नवाज शरीफ भी दफ्तर के अंदर मौजूद थे। लंदन पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं नकाब पोश नवाज शरीफ पर हमले की नीयत से आए। मरीम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की जिंदगी के साथ दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। नवाज शरीफ का मुकाबला इस सोच से है जिसने बीमार वालिदा की तस्वीरें बनाने की कोशिश की, होटल में कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और आज फिर नवाज शरीफ पर हमलावर होने की कोशिश की। खुदा किसी को कम ज़र्फ और बुज़दिल दुश्मन न दे। जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे, शहबाज गिल का ट्वीट। कहते हैं नवाज शरीफ खुद लंदन गए और वापस आने को तैयार नहीं। वहां पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सियासी मुखालिफिन पर डाली जा रही है। मरीम के वालिद लंदन में महफूज महसूस नहीं कर रहे तो उन्हें वापस आना चाहिए। और करप्शन निचली सतह की नहीं, इन्होंने निचली सतह भी टैकल की, लेकिन ऊपर की सतह की करप्शन को जब तक आप टैकल नहीं करते, जब ताकतवर को आप कानून के नीचे नहीं लेके आते, तब तक वो प्रोग्रेस नहीं करता। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन ने 425 मिनिस्ट्री लेवल के लोगों को करप्शन में सजा दी। हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं, जब ऊपर की सतह पर हाथ डालते हैं तब करप्शन कम होती है। वजीर आजम का कराची न्यूक्लियर प्लांट यूनिट 2 के इफ्तिताह पर वर्चुअल तकरीब से खिताब। पावर प्लांट 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। पाकिस्तानी कौम के दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। यौम यकजहती फ़लस्तीन पर कराची से खैबर तक कौम यकजुबान, शहर शहर गांव गांव रैलियां और मुजाहरे। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। इसराइल से सरजमीन मुक़द्दस पर कब्जा खत्म करने का मुतालिबा। फलक शगाफ नारे, फ़लस्तीनियों को अकेला ना छोड़ने का आज़म। नमाज जुमा के इज्तिमात में फ़लस्तीन के हक़ में खुसूसी दुआएं। पाकिस्तान का हमेशा एक ही स्टैंड रहा है और वो स्टैंड था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, हमारे अजीम लीडर का, कि फ़लस्तीनियों से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के साथ। इसराइल से मुताल्लिक़ कायद आज़म के मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है हमने दुनिया से राबते करके फ़लस्तीन का मसला उजागर किया। मैंने आलमी रहनुमाओं से राबते किए। वज़ीर ख़ारजा को जनरल असम्बली में भेजा। माज़ी में मग़रिब में इसराइल को मज़लूम तस्लीम किया जाता था, अब मौक़िफ़ बदल गया। फ़लस्तीनी जल्द एक मुअज़्ज़ज़ और आज़ाद शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने CNN के इसराइल नवाज एंकर की बोलती बंद कर दी। ट्विटर पर CNN एक्सपोज टॉप ट्रेंड बन गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासतों में ही है। वज़ीर ख़ारजा का रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम से राब्ता। सऊदी अरब, मालदीव और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। चीनी भाइयों से भरपूर इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में अरकान असम्बली की अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक वॉक। शहबाज शरीफ ने कहा नेतन्याहू का रवैया एक फाशिस्ट का है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की वफ्द के हमरा फ़लस्तीनी सिफारत खाने आमद। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत अरकान पार्लियामेंट की इस्लामाबाद में रैली। सिंध असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में करारदाद मंजूर। जहांगीर तरीन ग्रुप के मामलात तय। वज़ीर आला का तरीन ग्रुप के तमाम अरकान को तरक्याती फंड्स देने का हुक्म। ब्यूरोक्रेसी तरीन ग्रुप के जायज़ मसाइल फौरी हल करेगी। तरीन ग्रुप बजट समेत हुकूमती इक़दामात को सपोर्ट करेगा। तरीन ग्रुप के रहनुमाओं का कहना था कि हम एक थे, हैं और रहेंगे। सालेह भूतानी ने बलूचिस्तान काबीना से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन जई ने सरदार सालेह भूतानी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। में तालीमी इदारे 7 जून तक बंद रहेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा समेत पंजाब के 20 अजला शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के 14 और सिंध के 12 अजला में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। 5% से कम शरह वाले अजला में 24 मई से तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने का फैसला। 17.23% की बुलंद तरीन शरह पर पहुँच गई। वफाकी इदारा शुमारियात का कहना है गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई 0.82% बढ़ी। 25 अशिया की कीमतों में इजाफा, 7 की कीमतों में कमी, 19 की कीमतें मुस्तहकम रही।
मुर्गी, बीफ, मटन, केले, प्याज, आटा, अंडे महंगे हो गए। टमाटर, LPG, बिजली और चावलों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। रावलपिंडी की कारकर्दगी काबिल सिताइश है। चेयरमैन नैब का कहना है नैब की इंसदादे बदउनवानी मुहिम के शानदार नताइज सामने आ रहे हैं। इजलास के दौरान चेयरमैन नैब को जाली अकाउंट स्कैंडल एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान चीन सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह पर तहनीती खतूत का तबादला। सदर आरिफ अलवी का दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का अज़्म। चीनी सदर ने कहा सीपैक पूरे खित्ते की खुशहाली का मुहर्रिक साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा सीपैक खित्ते में तरक्की के नए मौक़े पैदा करेगा। पाक चीन दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर अली ज़फ़र का मुनफरिद ट्रिब्यूट। अली ज़फ़र ने दिल चुरा लिया तुमने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। कर दी। फीफा की कांग्रेस के इजलास में फैसला किया गया। पाकिस्तान की मुखालिफत में 203 और हक में 1 वोट पड़ा। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल हाउस लाहौर पर कब्जे के बाद फैसला किया। शराइत न मानने तक पाकिस्तान पर पाबंदियां बरकरार रहीं। 1995 में लेडी डियाना से झूठ का सहारा लेकर इंटरव्यू लिया गया। गैर जानिबदाराना तहकीकात ने इंटरव्यू के लिए हथकंडों का पोल खोल दिया। BBC को लेडी डियाना की पूरी फैमिली से तहरीरी माफ़ी मांगना पड़ गई। इंटरव्यू लेने वाले मार्टन बशीर से तमाम अवार्ड्स वापस लेने का फैसला।